हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़ी न्यूज़ के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है और वो न्यूज़ है फेसबुक ने अपने नाम को रीब्रांड कर दिया है, नाम को चेंज कर दिया है और अब फेसबुक का नया नाम हो गया है, दैट इज मेटा। बिल्कुल। देखिए, कंपनी के ऊपर बहुत समय से एलिगेशंस लग रहे थे अलग अलग तरीके के। कभी फेसबुक की सिक्योरिटी को लेकर, कभी फेसबुक के इंक्रिप्शन को लेकर, कभी फेसबुक के डेटा लीक को लेकर। अलग अलग एलिगेशंस का सामना काफी लंबे समय से कंपनी को करना पड़ रहा था। मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड मेटावर्स, कि अब फेसबुक का जो आने वाला टाइम है वो नया रेवोल्यूशन का है और ये रेवोल्यूशन फेसबुक लेकर आएगा मेटावर्स के थ्रू। लेकिन पीछे की कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग जो कि सीईओ और फाउंडर हैं फेसबुक के, इन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब फेसबुक के एलिगेशन से बचने का एक ही तरीका है कि इसके नाम को रीब्रांड कर दो। इससे दो फायदे होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि जो अटेंशन है कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की, वो ब्रांड की तरफ चली जाएगी, वो नए ब्रांड की तरफ और नए कॉन्सेप्ट की तरफ चली जाएगी कि अब फेसबुक नया क्या करने वाला है मेटावर्स में। पहली चीज। दूसरा कि जितने भी अभी तक इसके अगेंस्ट जो केसेस हुए थे वो भी कहीं ना कहीं मेटा के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो फेसबुक डील करेगा जो कि इसका एक पार्ट होगा। और बाकी ये जितने भी एलिगेशंस थे, जितने भी केसेस से, उससे फ्री हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के साथ में किया गया है और ये कुछ नया नहीं है। अगर हम देखें तो कंपनीज ऐसा करती ही हैं। 2015 के केस में सेम यही केस हम लोगों ने गूगल के साथ में भी ऑब्जर्व किया था। अगर आपको याद हो तो 2015 में गूगल ने अपने नाम को रीस्ट्रक्चर किया और एक पेरेंट कंपनी बना दी, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। आप जानते हैं गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो गूगल ने भी यही कहा था कि इतने प्रोडक्ट्स को गूगल के नाम से जानना थोड़ा सा कठिन है और इनको मॉनिटर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए गूगल के ऊपर जो मॉनिटरी, यानी जो आपकी अल्फाबेट एक पेरेंट कंपनी के तरीके से डील होगी और ये अल्फाबेट कई सारे प्रोडक्ट्स को डील कर पाएगी, जैसे एंड्रॉयड, यूट्यूब, गूगल फाइबर, गूगल एडवर्ड्स, गूगल मैप्स। इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट्स को हैंडल करेगी एक पेरेंट कंपनी, एक अम्ब्रेला कंपनी, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। तो मार्क जुकरबर्ग जी ने कहा कि हम भी इसी पाथ पर चलेंगे और उन्होंने भी क्या किया, एक पेरेंट कंपनी बना दी अपनी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। उस पेरेंट कंपनी का नाम इन्होंने क्या रख दिया, दैट इज कॉल्ड मेटा। इसका मतलब कि यहां पर रीब्रांड कुछ भी नहीं हुआ है अगर हम देखें तो, क्योंकि एक अम्ब्रेला कंपनी बन गई है, एक पेरेंट कंपनी बन गई है और उसी के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में लॉन्च किया गया है मेटा। अब मेटावर्स तो काफी पॉपुलर हो ही रहा था, क्योंकि कई दिनों से आप लोग भी सुन रहे होंगे कि मेटावर्स पर काम होगा। फेसबुक अब सोशल मीडिया से हटकर मेटावर्स की तरफ ज्यादा काम करेगा। तो ये मेटावर्स क्या है, जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। मेटावर्स मींस मेटा प्लस वर्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और वर्स का मतलब होता है यूनिवर्स। तो यानी बियॉन्ड द यूनिवर्स, कुछ ऐसा करना जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड अवर थिंकिंग, हमारी थिंकिंग से भी दूर चीजों को लेकर जाना और कुछ ऐसा कर देना वर्चुअल दुनिया में जो हम लोगों ने इमेजिन ही नहीं किया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई सारे वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम्स खेले होंगे आप लोगों ने, मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने। तो उसी वीआर पर बेस्ड, उसी वर्चुअल रियलिटी पर बेस्ड, उसी एआर ऑगमेंट रियलिटी पर बेस्ड काम किया जाएगा फेसबुक के द्वारा आगे आने वाले टाइम पर। यही है आपका मेटावर्स। तो यहां से बियॉन्ड यानी मेटा को ले लिया है और इसी को पेरेंट कंपनी बना दिया गया है। अब अगर यहां पर हम फेसबुक की बात करें तो चेंजेस क्या क्या हुए। नाम में चेंज हुआ, लोगो में चेंज हुआ, फोकस क्या रहा, देखते हैं एक बार। तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी हो गई उसका नाम हो गया मेटा, नंबर वन।
पेरेंट कंपनी का लोगो भी बदल गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फेसबुक का ये जो लोगो था जिससे फेसबुक जानी जाती थी, अब इसका जो लोगो होगा वो इन्फिनिटी के नाम से जाना जाएगा, जो कुछ इस तरीके से इन्फिनिटी सिंबल से आपको दिखेगा। तो पेरेंट कंपनी का लोगो क्या हो गया? इन्फिनिटी। नाउ फोकस ऑन वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंट रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी पर फोकस होगा, सोशल मीडिया से हटकर, यानी वो तो पैरेलल में चलेगा और वर्चुअल रियलिटी पर ज्यादा फोकस होगा। ये 3 अहम पॉइंट्स हैं इस पूरे चेंज की। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें चेंजेस के बाद में, तो फेसबुक यानी मेटा के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि अब जो मेटा हमारी पेरेंट कंपनी बन चुकी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मेन वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले फेसबुक मैसेंजर, जो कि फेसबुक मैसेंजर के नाम से ही जाना जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। व्हाट्सएप भी व्हाट्सएप के नाम से जाना जाएगा और इंस्टाग्राम भी इंस्टाग्राम के नाम से ही जाना जाएगा। लेकिन इन तीनों की जो पेरेंट कंपनी बन गई है वो हो गई है आपकी मेटा। तो यानी मेटा के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? तो ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 3 प्रोडक्ट्स, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपको पता होना चाहिए फेसबुक के बारे में। पहला, पेरेंट कंपनी फेसबुक की मेटा। दूसरा फैक्ट, लोगो क्या है? तो आंसर है इन्फिनिटी। तीसरा फैक्ट, हु इज द सीईओ और फाउंडर ऑफ फेसबुक? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, आंसर होगा मार्क जकरबर्ग। फाउंडेड किस ईयर में फेसबुक को फाउंड किया गया? तो फाउंडिंग ईयर है फरवरी 2004 में। रीनेम कब किया गया इसको? तो आप जानते हैं अक्टूबर 2021 में इसको रीनेम कर दिया गया मेटा के साथ, पेरेंट कंपनी। ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया, फेसबुक ने हाल ही में ग्रीवेंस ऑफिसर भी अपॉइंट किया है इंडिया में, और इनका नाम क्या है? तो आंसर है स्फूर्ति प्रिया। ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आई होप ये जो 6 पॉइंट्स थे फेसबुक के क्रूशियल पॉइंट्स, ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें फाउंडर्स की, तो फेसबुक या मेटा के जो फाउंडर हैं वो आप कह सकते हैं मार्क जकरबर्ग। व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कोयुम एंड ब्रैन एक्टॉन। वहीं इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रोम। तो ये इंफॉर्मेशन थी नेम चेंज से रिलेटेड। कैसा लगा आपको फेसबुक का नया नाम, ये नया कॉन्सेप्ट, फेसबुक की स्ट्रेटजी? अपनी राय बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है जो नाम चेंज हो गया है, जो पेरेंट कंपनी यहां पर बनाई गई है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।